वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज हम देखेंगे कोडिंग राउंड 4 का सॉल्यूशन। तो मैं आ चुका हूँ VS कोड में। बनाते हैं सबसे पहले फाइल। मैं बनाता हूँ, यहाँ नहीं बनानी, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कोडिंग 4 के नाम से, कोडिंग 4.java। ठीक है, आगे अंदर हम लोग मेन बॉडी को करते हैं लोड। कमेंट डालता हूँ पे मैं कोडिंग राउंड 4, इसको करता हूँ बंद। ठीक है, तो हमारे पास जो था कोडिंग राउंड 4 वो टोटली लूप पे बेस्ड था। हम लोगों ने लूप्स पढ़े थे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो इन्हीं लूप्स पे हमारा जो कोडिंग राउंड 4 था वो बेस्ड था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अप्रोक्स हमारे पास 9 क्वेश्चन थे, तो ये रहे 9 क्वेश्चंस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत नहीं, इस लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, और ये सारे क्वेश्चन जो है लूप पे ही बेस्ड है, ताकि हमारा जो रिसेंट टॉपिक जो कवर हुआ था वो लूप पे था। तो लूप पे हमारा जो है क्वेश्चन है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट ए जावा प्रोग्राम यूजिंग ए लूप टू प्रिंट द फर्स्ट 20 फिबोनाची सीरीज नंबर्स। अब फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? ओके, मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, नंबर स्टार्ट होता है 0 से, है ना। तो 0, फिर उसके बाद 1। ओके, अब जो 0 एंड 1 का जो सम होगा वो आपका अगला नंबर होगा। फिर आपका जो 1 एंड 1 का जो सम होगा वो आपका अगला नंबर होगा। फिर आपका जो 2 एंड 1 का जो सम होगा वो आपका अगला नंबर होगा। आपका जो 3 एंड 2 का जो सम होगा वो आपका अगला नंबर होगा 5। ठीक है, तो ये ऐसे इसे ही कहते हैं हम लोग फिबोनाची सीरीज और फिबोनाची नंबर्स। हमारे जो लास्ट 2 नंबर हैं उसका जो आपका क्या कहते हैं सम होगा वो आपका होगा नेक्स्ट नंबर। जैसे 0 1 का सम क्या है 1, 1 एंड 1 का सम क्या है 2, 2 एंड 1 का सम क्या है 3, 3 एंड 2 का सम क्या है 5, 5 और 3 का सम क्या है 8। ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है 20 तक चलना है। अब हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है, हमें चलना है 20 तक, 13 रिमेनिंग है। ओके, चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक लूप लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल्स में 0 क्यों 0 से, क्योंकि हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है। तो कि 0 फिर 1, फिर 0 1 का एडिशन 1, फिर 1 1 का एडिशन 2। तो हमें पता है 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने 0 से लिया है लूप को। और फिर हमें कहाँ तक चलाना है, हमें कहाँ तक का नंबर चाहिए, हमें चाहिए 20 तक का। और क्या करेंगे, हर बार करेंगे इसको अपडेट, ताकि एक बार जो चल जाए उसके बाद क्या करें नेक्स्ट नंबर पे आ जाए। ओके, अब इसके अंदर हम ऐसा क्या चीज़ लिखें। देखिए, एक यहाँ बनाता हूँ मैं 2 वेरिएबल। एक बनाता हूँ मैं इंट फर्स्ट इक्वल्स में 0 के नाम से, और इंट सेकंड बनाता हूँ मैं 1 के नाम से। क्योंकि हमें पता है कि 0 एंड 1 था स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो मैंने क्या किया है 0 एंड 1 के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिए हैं, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड नाम से मैंने वेरिएबल बना लिए हैं जिसके अंदर 0 एंड 1 वैल्यू स्टोर है। अब बढ़ते हैं इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेता हूँ इंट नेक्स्ट। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ 0 को, है ना, क्योंकि हमें पता है 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन फिर वो प्रिंट करके नहीं देगा हमें। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट को करवा देता हूँ प्रिंट, और यहाँ डालता हूँ एक स्पेस, ताकि एक स्पेस आ जाए हमारे पास। अब क्या करता हूँ, मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ इंट नेक्स्ट इक्वल्स में, जो क्या होगा, जो फर्स्ट और सेकंड का जो है एडिशन होगा। क्योंकि हमें पता है 0 एंड 1, जब 1 आएगा तो वही जो 1 है वो हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा, नेक्स्ट सीरीज होगा फिबोनाची का। ओके, तो ये हमारा वो है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया है। ओके, अब हम करवाते हैं, यहाँ पे फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं FIRST फर्स्ट। अब क्या है, हम करवाते हैं इसमें स्वैप क्या, जो भाई जो हमारा जो फर्स्ट है उसको आप कर दो सेकंड, और जो हमारा सेकंड है उसको कर दो आप नेक्स्ट। ओके, अब स्वैपिंग क्या चीज़ होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन अभी कोडिंग राउंड सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दिया, मैंने स्वैपिंग करवा दिया है। ओके, अब मैं अगर इसको रन करूँ, चलिए इसको रन करते हैं एक बार। किस नाम से हमारा फाइल है, पहले मैं सब क्लोज कर देता हूँ। कोडिंग 4 ये रहा,
इन सबको कर देता हूँ क्लोज ताकि घसर पसट ना हो। चलिए इसको करते हैं हम लोग रन। तो हमें पता है रन कैसे करते हैं, टर्मिनल खोलते हैं इसका भाई, लिखते हैं यहाँ पे जावा सी कोडिंग 4 डॉट जावा कोडिंग 4। ओके, ये देखिए हमारे पास आ चुके हैं। हमारे पास जो है, अच्छा ये क्या अलग अलग लाइन मारे हैं, इसको क्या करता हूँ मैं एक ही लाइन में कर देता हूँ, है ना। मैं करता हूँ यहाँ पे सिर्फ लिखता हूँ प्रिंट, तो इससे क्या होगा एक ही लाइन में सारे के सारे आ जाएंगे। करते प्रोग्राम को सेव, वापस से करता हूँ इसे मैं रन। यहाँ पे कंपाइल करते हैं, पहले करते हैं फिर रन। देखिए 0 1 0 1 का एडिशन क्या है 1, फिर 1 1 का एडिशन क्या है 2 2 1 का क्या है 3 3 2 का क्या है 5 5 3 का क्या है 8 8 5 का 13 21 34 15, ऐसे करके हमारे पास कहाँ तक आ चुका है 20 नंबर फिबोनाची सीरीज आ चुके हैं। तो ये है आपका फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है वो, इम्प्लीमेंट ए जावा प्रोग्राम डेट यूजेज अ लूप टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। अब प्राइम नंबर क्या होता है, हम लोगों ने देखा था प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें हम 1 को काउंटिंग नहीं लेते हैं। हमें आप लोगों ने 10th में बेसिक में पढ़ा होगा कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। आपका 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। 4 नहीं है, 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 के टेबल में भी आता है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि यूज़र जो इनपुट देगा वो एक्चुअली प्राइम नंबर है या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, बनाते हैं एक नया, इसमें यहाँ से करता हूँ सबको मैं डिलीट, कमेंट कर देता हूँ मैं ना, डिलीट से बढ़िया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना था, हमें चेक करना था कि जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले बनाना है यूज़र इनपुट। तो मैं लेता हूँ एक स्कैनर क्लास, आप लोगों को पता ही है स्कैनर एस सी इजकल टू में न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक नंबर कि एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे मैं, साउट एंटर ए नंबर। ओके, एंटर ए नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को मैं n नाम के वेरिएबल में कराता हूँ स्टोर, sc डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, अब हमारा क्या है, यूज़र इनपुट का काम हो चुका है। यहाँ पे हम लोगों ने इस 3 लाइन से क्या किया है, यूज़र से इनपुट ले लिया है। अब हमें चेक करना है कि जो यूज़र जो है जो इनपुट देगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया प्राइम नंबर क्या चीज़ होते हैं। अब हम चेक करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बूलियन वैल्यू देता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक बूलियन लेता हूँ इस प्राइम के नाम से, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। मतलब कि कुछ भी वैल्यू होगी हमेशा ट्रू दिखाएगा आपको, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया मैंने, इसको ट्रू सेट कर दिया। अब हमें पता है कि 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन डाल देंगे कि अगर जो नंबर है, जो आपका जो यूज़र नंबर दे रहा है, अगर वो नंबर 1 या फिर 1 से छोटा है, तो वहाँ पे क्या करो आप, ये जो आपका ये है जो मैंने इस प्राइम बना रखा है वेरिएबल, इसको क्या करो आप, इसको कर दो आप फॉल्स, इसको कर दो आप फॉल्स। अब क्या होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट का जो वैल्यू था इस प्राइम का वो ट्रू था, लेकिन अब जैसे ही उसने कंडीशन यहाँ पे देखी, चेक करी, जो यूज़र ने इनपुट दिया वहाँ पे जब कंडीशन सेटिस्फाई हुई उसकी, तो यहाँ पे क्या किया उसने हमारे लिए, उसको क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करके उसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया उसको। अब आगे बढ़ते हैं, अब बनाना है एक एल्स कंडीशन, ठीक है। ये तो आपका हो गया बेस कंडीशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बनाता हूँ लूप। लूप क्यों, क्योंकि भाई हमें पता ही नहीं भाई यूज़र कहाँ तक नंबर डालेगा, क्यों, हमें पता है क्या यूज़र एंड 50 डालेगा, 100 डालेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, लूप स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पहले ही देख लिया है, हम लोगों ने जो पहले देख लिया है कि 1 के लिए जो है हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, तो बार बार 1 डालना अच्छा नहीं है, तो हम लोग लूप करेंगे स्टार्ट 2 से। फिर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है, ओके, ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे जब हम लोग डीएसए पार्ट करेंगे सॉल्व, ठीक है। इज़ लेस देन इक्वल टू में n, ठीक है, ओके। और फिर क्या कीजिए आप, i++, अगर ऐसा हुआ, और इसमें क्या कीजिए, एक कंडीशन डाल दीजिए, इफ़ n इज़
इफ़ एन मोडुलो आई इक्वल में 0, अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे करिए आप इस प्राइम को कर दीजिए आप यहाँ पे फॉल्स और यहाँ पे लगा दीजिए ब्रेक। क्यों? हम लोगों ने देखा था ब्रेक एंड कंटिन्यू का स्टेटमेंट का, ब्रेक एंड कंटिन्यू का देखा था हम लोगों ने लॉजिक, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2 से स्टार्ट किया आपका लूप को, और क्या किया, जैसे जैसे अभी देखिए 2 है तो 2 × 2 4 इज लेस देन इक्वल टू n। अब मान लीजिए यूज़र ने डाला 5, ठीक है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, तो अंदर घुस गया, वो अंदर घुसा तो उसने जो नंबर था वो नंबर से देखा, मान लीजिए 4 था। अब 4 को क्या किससे किया, आई से डिवाइड किया। आई क्या, यहाँ पे आई हमारा इनिशियल स्टेट में 2 है अभी। ओके, जैसे इसने 2 से डिवाइड किया, इसको 0 मिल गया, तो क्या किया, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया इसने, इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स सेट कर दिया। आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ में आ चुका होगा। ओके, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता और 5 मोडुलो आई इक्वल में 0, तो यहाँ पे क्या था आपका, ये कंडीशन चलती नहीं। क्यों नहीं चलती, क्योंकि आपका ये कंडीशन यहाँ पे फोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, 0 सेट कर रखा है। तो इस केस में आपका जो है 5 के लिए केस में आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ 4 आ रखा है, तो 4 के हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये अंदर आ गया और इसने क्या किया, इस प्राइम को 4 सेट कर दिया। ओके, अभी हमारा क्या है, लॉजिक कंप्लीट हो चुका है प्राइम के लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बनाते हैं हम, अब बनाते हैं हम कंडीशन, बनाते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट। अगर इस प्राइम हुआ, मतलब कि अगर कंडीशन अभी ट्रू हुई, तो यहाँ पे लिख दीजिए n प्लस इज ए प्राइम नंबर, एल्स साउट n is not a प्राइम नंबर। ओके, हमारा जो है ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा प्रॉपर्ली सॉल्व हो चुका है। अब इसे चला के देखेंगे एक बार। तो टर्मिनल में आते हैं, अपन लिखते हैं जावा सी, एक काम करता हूँ, उसको ऊपर ही बुला लेता हूँ डायरेक्ट। कंपाइल किया, रन किया, मैंने डाला यहाँ पे 4, तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि हमें पता है 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो हमें पता है कि 4 हमें ऐसा नंबर देना है जो कि सिर्फ खुद के लेवल से डिवाइड हो। ओके, अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, यहाँ डालूँ मैं, चलिए चेक करते हैं 2 प्राइम नंबर है कि नहीं है। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो हमारा जो सक्सेसफुली जो है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। आई होप आप लोगों को ये प्राइम नंबर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें लफड़ाबाजी नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर यूजिंग ए लूप। ओके, अब रिवर्स नंबर क्या है, आगे आता हूँ, इसमें बढ़ता हूँ, इसको मैं करता हूँ, काटता हूँ यहाँ से, और इसको मैं करता हूँ पूरे कमेंट। ओके, इसको कर दो कमेंट यहाँ पे। अब एक रिवर्स नंबर क्या होता है, मान लीजिए यूज़र ने एक डाला नंबर 1 2 3 4। ओके, तो इसको हमें रिवर्स करना है। रिवर्स क्या करना है, हमें दिखाना है 4 3 2 1। ओके, कोई भी यूज़र नंबर डाले तो हमें क्या करना है, उसको रिवर्स कर देना है। ओके, यही हमारा जो क्वेश्चन है बता रहा है। यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर यूजिंग ए लूप। लूप से हमें क्या कर देना है, उसे रिवर्स कर देना है। आप कोई भी लूप यूज़ कर सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो लूप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज़ किया, आप लोग वाइल डू वाइल, आपको जो इसमें आपको आसानी हो आप वो यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए अब बनाते हैं इसका प्रोग्राम। मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, इसको भी यूज़र इनपुट रखते हैं ना। चलिए एक एक बनाता हूँ वेरिएबल रिवर्स के नाम से, ठीक है, जो कि क्या होगा, इनिशियली जो है अपने अंदर वैल्यू 0 स्टोर करके रखेगा। अब बनाते हैं कंडीशन। देखिए मान लीजिए यूज़र ने डाला 1 2 3 4, तो हमें क्या करना है कि हमें देखिए हमें क्या करना है, पहले सोचिए हमें क्या करना है, पहले हमें 4 को लेना है, फिर 3 को लेना है, फिर 2 को लेना है, फिर 1 को लेना है, फिर जब ये सारे आ जाएंगे तो हमें इकट्ठे इनको दिखाना है। तो हमें कैसे दिखाएंगे, तो हमें क्या करना है, पहले एक एक नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, पहले हम कंडीशन बनाते हैं, जब तक जो नंबर आपका 0 नहीं हो जाता, वाइल n इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जब तक आपका जो नंबर है ये
जो आप यूज़र जो अपना नंबर डालेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक क्या करो, इस लूप को चलाते रहो। ओके, या फिर आप यही बना सकते हो कि जब तक वो नंबर जो है 0 से बड़ा है तब तक आप ये बना सकते हो, है ना। अब आते हैं अंदर, हम आते हैं यहाँ पे एक डिजिट के नाम से। इसमें क्या होगा, n मोडुलो 10, ये क्या करता है, ये करता है एक्सट्रैक्ट लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, डिजिट ऑफ ए नंबर। अब यूज़र ने 1 2 3 4 डाला है, यहाँ पे मैं आता हूँ 1 2 3 4, तो ये लाइन क्या करेगा, 4 को निकालेगा। इस वाले स्टेटमेंट से ये 4 को निकाल लेगा अपने पास। तो ये जो 4 निकला है वो कहाँ है, वो डिजिट में स्टोर हो चुका है। अब बनाना है हमें क्या करना है, अब 4 को हमें पहले दिखाना है, फिर उसके बाद 3 को। अब क्या लूप चलता रहेगा, पहले ये 4 निकालेगा, फिर 3 निकालेगा, फिर 2 निकालेगा, फिर 1 निकालेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स में क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है इसका, रिवर्स इज इक्वल टू में रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए हमारे इनिशियली क्या था, 0 था रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स यहाँ पे 0 इंटू 10 क्या हुआ, 10, 0 प्लस डिजिट क्या था हमारे पास 4 आ गया था डिजिट, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे अभी क्या इनिशियली क्या है, 4 था। अब इनको पहले क्वेश्चन पर लिख ही देता हूँ मैं, इसके बाद सॉल्व करते हैं। और n इक्वल्स में n/10, ये क्या करता है, ये करता है रिमूव लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, ये क्या कर रहा है, ये लास्ट डिजिट को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। फिर रिवर्स क्या कर रहा है, देखिए रिवर्स मैंने इनिशियली 0 कर रखा है, तो 0 में क्या है, 0 इंटू 10 क्या होता है, 0 होता है, फिर प्लस डिजिट क्या है, 4 है। तो अब क्या है, रिवर्स क्या होगा, अब रिवर्स अभी 4 बन गया, ठीक है। अब आपके पास रिवर्स के पास क्या है, 4 है, फिर 4 फिर क्या किया उसने, n/10, मतलब कि अब यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। अब बार बार क्या होगा कि बार बार वो 4 नहीं उठाएगा, अब वो क्या करेगा, वो अंदर में घुसेगा। अब 3 आया, तो 0 इंटू 10 क्या हुआ, 0, फिर डिजिट में 3 था, तो अब पहले 4 था, अब 3 आ गया, 4 और 3 लाइन्स आ गया, ऐसे 2 आ जाएगा, ऐसे 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट कर देता हूँ, साउट रिवर्स सीधा। ओके, इसको मैं करता हूँ ऐसे डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ सेव, करता हूँ रन। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, अगर आप लोग नहीं समझ में आता तो आप पेन पेपर लीजिए और एग्जैक्ट जो जैसे वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन हो रहा है, बिल्कुल सेम अपने पेन से बना